हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। क्लास 10th पीवाईक्यूज स्टार्ट हो रहे हैं आज से। और क्लास 10th में चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ ए बी सी फॉर्म एपी विथ कॉमन डिफरेंस डी। बेटा कह रहा है कि ए बी सी ये क्या बनाते हैं बेटा, ये एपी बनाते हैं। तो बहुत बढ़िया बात है। कॉमन डिफरेंस डी दे रखा है तो बच्चों ए की जगह तो ए ही होगा। ए को ए ही लिख सकते हो। बी को आप क्या लिख सकते हो, बी को बेटा आप लिख सकते हो ए प्लस डी। और सी को क्या लिख सकते हो, ए प्लस टू डी। बेशक ये आप लिख सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म ए है तो कॉमन डिफरेंस आपने खुद ही डी दे रखा है। इसका मतलब अगला टर्म पिछले से डी ज्यादा होगा, फिर और आगे वाला उससे भी डी ज्यादा होगा। अब क्या कह रहे हैं, इनका कहना है कि आपको वैल्यू बतानी है ए माइनस टू बी और माइनस सी। ऑप्शन को देखते हुए पता चल रहा है कि आंसर केवल ए में है और डी में है, मतलब हमको सारी कहानी ए और डी में लिखनी है ना। तो चलो ए की जगह ए माइनस टू, बोलो बी की जगह क्या है, ए प्लस डी, और फिर क्या है माइनस सी, तो माइनस का ए प्लस टू डी। चलिए इसको खोल दीजिए। ए और माइनस टू का मल्टीप्लाई ए के साथ माइनस टू ए, माइनस टू का मल्टीप्लाई डी के साथ माइनस टू डी, एंड माइनस ए और माइनस का कितना, टू डी। बोलो क्लियर है। तो देखो भाई, टू ए और एक ए हो गया माइनस ए। पहले एक काम करो, प्लस ए से माइनस ए क्या कर दो, कैंसिल कर दो, तो बच गया माइनस का टू ए और माइनस का टू डी, माइनस का टू डी कितना आएगा, माइनस का फोर डी। तो अब तक आपको आंसर दिख चुका होगा, कौन सा है, सी, माइनस टू ए माइनस फोर डी। नोट कर लो भाई। चलिए देखिए, यहां पर आपको तीन कंसेक्यूटिव टर्म दिए गए हैं। पहला टर्म आपको दिया गया है के प्लस टू, सेकेंड टर्म आपको दिया गया है फोर के माइनस सिक्स, एंड थर्ड टर्म दिया गया है आपको थ्री के माइनस टू। बच्चों यदि बात की जाए तो ये ए वन है, ये ए टू है, और ये क्या है, ए थ्री। आप जानते हैं कि एपी की प्रॉपर्टी होती है, एपी की प्रॉपर्टी होती है कि हर दो टर्म का डिफरेंस सेम होता है। मतलब ए टू माइनस ए वन इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो भैया यहाँ पे ए टू कितना है, फोर के माइनस सिक्स, डिफरेंस कर दो ए वन का के प्लस टू। ए थ्री कितना है, थ्री के माइनस टू, डिफरेंस कर दो ए टू का फोर के माइनस सिक्स का। चलिए सॉल्व कर दें। सो फोर के माइनस सिक्स माइनस के माइनस टू, थ्री के माइनस टू माइनस फोर के प्लस का सिक्स। चलो काटा कुटी करें, फोर के में से के गए, कितना बचा, थ्री के, और माइनस एट इक्वल टू थ्री के माइनस फोर के, बोटे कितना हो गया, माइनस के, और सिक्स और माइनस का टू प्लस का फोर। नाउ थ्री के यहां आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का के, एंड हियर प्लस का फोर एंड प्लस का एट। कितना हो गया बेटा, फोर के इक्वल्स टू 12। बोलो के इक्वल टू कितना आया, थ्री। सो करेक्ट आंसर इज के इक्वल टू थ्री। नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सिमिलर बिल्कुल है ऐसे ही। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द कंसेक्यूटिव टर्म्स टू के प्लस वन, थ्री के प्लस थ्री एंड फाइव के माइनस वन फॉर्म एन एपी। सो सेम रूल लगेगा, कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। सो ए टू माइनस ए वन इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू। यूज कर लीजिए, के की वैल्यू कितनी आएगी, सिक्स। डन। चलिए देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 पीवाईक्यूज का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नाइन्थ टर्म, नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड। मतलब आपको लास्ट से, एंड से नाइन्थ टर्म चाहिए है। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपनी ओरिजिनल एपी लिख लीजिए। तो आपकी ओरिजिनल एपी है 5 9 13 डॉट 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 185। ठीक है ना। अब आप एक चीज देखिए बेटा, कि यहां पर इस एपी में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है बेटा, फोर का है। तो मुझे बता सकते हो इसके पहले का टर्म क्या आया होगा जो आपको दिया नहीं है, 181, बिल्कुल सही, 181। बट अब आपको बोल रहा है कि फ्रॉम द एंड से नौवा टर्म चाहिए, मतलब इधर से। तो आप एपी को रिवर्स करके लिख दो, तो लिखेंगे ऑन रिवर्सिंग द एपी। तो पीछे से नाइन्थ टर्म निकालने के लिए आपने एपी को रिवर्स कर दिया। तो फर्स्ट टर्म बन जाएगा 185, फिर क्या बन जाएगा 181 डॉट 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 13 9 एंड कितना 5। अब मुझे बताओ अब डी कितना है,
-4। अब डी कितना है? -4, क्योंकि भाई आपने एपी को रिवर्स कर दिया। पहले एपी बढ़ रही थी तो पॉजिटिव था, अब एपी घट रही है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब आप पीछे से 9वां टर्म निकालो, इससे बेहतर है कि अब आप डायरेक्टली यहां से स्टार्ट से ही 9 टर्म निकाल लो, क्योंकि आपने एपी पलट दी है। बोलो यस और नो? सो 9th टर्म फ्रॉम द एंड, पिछले वाले में, इक्वल टू 9 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। यहां पर आप 9 टर्म निकाल लो। सो ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको चाहिए 9th टर्म, सो A9 इक्वल टू ए मीन्स 185 प्लस एन मीन्स 9 माइनस 1 और डी की वैल्यू -4। सो 185 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई -4, 185 माइनस 32। चलिए कितना आ गया? 1, 8 में से 3 गए 5 और 5 में से 2 गए 3। सो आंसर A9 इक्वल टू 153। ठीक है ना? तो जो लास्ट से टर्म बनेगा वो क्या बनेगा? 153। नोट कर लें। सो द 9th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल्स टू 153। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी। सो यू हैव गिवन एपी -5 -5/2 0 5/2। तो क्लियर है बेटा, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस बनेगा d इज इक्वल्स टू, कोई भी दो टर्म को माइनस कर लो, तो कन्वीनियंटली मैं इससे इसको माइनस कर लेता हूं। सो 5/2 माइनस 0 कितना आ जाएगा? +5/2। बट यदि आप कहेंगे सर इससे इसको क्यों नहीं माइनस किया, बेटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर से देख लो, ये नेक्स्ट है A2 माइनस A1। सो A2 इज -5/2 माइनस A1 इज -5, तो माइनस इसलिए ब्रैकेट का जरूर यूज करना। सो -5/2 प्लस का 5, कुछ नहीं तो नीचे अपॉन में 1, एलसीएम इक्वल्स टू 2। हियर इट इज -5 एंड 2 5 जा 10। सो कितना आ गया? +5/2। ये बन गया आपका कॉमन डिफरेंस। तो एक गलती तो आपसे हो सकती है कि मे बी आपने कॉमन डिफरेंस गलत किया हो। सो ये आ गई डी की वैल्यू। डी की वैल्यू निकालने के बाद आपको चाहिए है 25th टर्म। सो ए एन फॉर्मूला इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो A25 इक्वल्स टू ए यहां पे दिया गया आपके पास में -5, आई थिंक सो, -5 प्लस n मीन्स 25 minus 1 multiplied by 5/2, right? So here it is -5 plus it becomes 24 multiplied by 5/2. 2 से cancel 24 how many times? 12 times, and -5 plus 12 5s are 60. So your answer is how much? 55 is your answer. Okay, so 25th term equals to +55। नोट कर लीजिए।